तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर शोयान ने एक और पपेट मास्टर को पकड़ लिया था जो कि वहां मौजूद लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी पपेट मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। और फिर मास्टर शोयान उनका पता लगाते हुए सीधा उसी जगह आ पहुंचता है जहां पे वो पपेट मास्टर मौजूद होता है। वो उन लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मास्टर शोयान उससे कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो वो होली किंग। जिसके बाद वो होली किंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम ही लोग हो जिसने मेरे पपेट को डिस्ट्रॉय किया है, तो इतने में बर्निंग करो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे वो पपेट्स वो हमारे किसी काम के नहीं थे। हमें लगा कि तुम उन पपेट्स के मास्टर हो, पर तुम्हें तो कुछ दम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बिना वजह ही यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि तुम लोग मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने न जाने कितने हजार साल तक वेट किया था इतनी ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, पर तुम लोगों ने मेरे उस पपेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम लोगों के लिए तो यह छोटी सी बात होगी, मगर मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। मैंने हजारों साल तक इसका वेट किया था। इतने में अचानक कॉमेट कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। इतने में वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 2 पपेट आ चुके होते हैं। उन पपेट्स को देखकर वहाँ मौजूद जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ बिल्कुल ही नई थी। वो लोग उन्हें मॉन्स्टर समझ रहे थे और उन क्लोन्स के आते ही वो पपेट्स मास्टर भी एकदम से अपना रवैया चेंज कर देता है और उन लोगों से कहता है कि तुम मामूली से बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग होली किंग की पावर को समझ पाओगे। ये कहते ही वो फौरन से अपने पपेट्स के पास आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आज तुम लोगों ने अपनी आंखों से मुझे एक गॉड बनते हुए देखोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ट्रू पावर्स क्या है, और मेरी ट्रू पावर देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहोगे। ये कहते ही वो फौरन से अपने क्लोन्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो क्लोन्स पूरे के पूरे उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो मास्टर एकदम से अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है। और इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हाँ तो अब बताओ, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम लोगों ने मेरी होली किंग की पावर को देख लिया? इतनी पावर्स तो तुम सब लोगों को इकट्ठे मारने में के लिए ही काफ़ी है। उन लोगों की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि चलो मेरे आगे घुटने टेको। ये कहते ही वो उन पर एनर्जी से अटैक करता है और वो उन पर एनर्जी प्रेशर डालने की कोशिश भी करने लगता है, जिस पर मास्टर शोयान फौरन से अपने आगे एक बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों पर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। और दूसरी तरफ फिर मास्टर शोयान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर पर एक जबरदस्त ग्रेविटी प्रेशर का अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मास्टर खुद को होल्ड नहीं कर पाता और जोर से आकर नीचे गिरता है। तो मास्टर शोयान की पावर ने उसे बिल्कुल ही उसके होश उड़ा दिए थे। वो खुद भी हैरान था कि आखिर यह किस तरह की पावर है। कोई भी पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है? मुझे तो ये एक गॉड लेवल की पावर लग रही है। तो उसका यह हाल देखकर जूजू कहती है कि अरे क्या कुछ मज़ा नहीं आया, यह खेल तो इतना जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि शायद यह बंदा हमारे सामने कुछ देर तक एंटरटेन करेगा, कम से कम हमारा खाना ख़त्म होने तक तो थोड़ा सा रुक जाते। मुझे लगता है कि शायद तुम थोड़ी देर तक सरवाइव कर लोगे, पर हमारा खाना ख़त्म होने तक थोड़ा देर तो हमें एंटरटेन कर दो। उसी तरह सानियन मास्टर के पास आकर कहती है कि मास्टर ये फूड बहुत ही ज़्यादा मीठा है, आप इसे भी ट्राई कीजिए। वो सब लोग उस मास्टर को इस तरह ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वो उन सबके सामने बिल्कुल बच्चा हो, और वो अपनी इतनी ज़्यादा इंसल्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है ये पावर्स काफ़ी नहीं हैं, मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। और ये कहते ही वो मास्टर शोयान की ग्रेविटी प्रेशर के बावजूद भी वो खड़े होने की कोशिश करने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे बाकी के क्लोन्स को आने दो, वो एक मर्तबा आ जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक ज़बरदस्त ऑरा रिलीज करता है और अपने क्लोन्स को और भी ज़्यादा तेजी के साथ अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। और उसका इतना ज़्यादा जोश देखकर बर्निंग क्रो कहता है कि इस बंदे का एटीट्यूड सच में बहुत ही कमाल का है। ऐसा लगता है कि ये इसका सबसे खतरनाक अटैक होगा। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर को, जो कि खुद
को होली किंग कहता है। वो ग्रेविटी प्रेशर के बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो मास्टर शुयान उसे यूं खड़े होते देख फौरन से अपनी ग्रेविटी प्रेशर को उसके ऊपर से हटा देते हैं, जिस पर उस मास्टर को एक जोरदार झटका लगता है और ये देखकर बर्निंग क्रो उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ओल्ड मैन, मास्टर ने अपनी सारी की सारी पावर्स को तुम्हारे ऊपर से रिलीज कर दिया है। लगता है कि शायद तुम इस लायक भी नहीं हो कि मास्टर तुम पर ग्रेविटी प्रेशर अटैक करें। मास्टर चाहे तो तुम्हें एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स को बढ़ाओ। कम से कम हम यहाँ पे इतनी दूर से तुमसे लड़ने के लिए आए हैं, हमें यूँ शर्मिंदा मत करो। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन एकदम गुस्से में आ जाता है, अपनी बॉडी से और भी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और इस बार वो एनर्जी पहले के मुकाबले डबल लग रही होती है, क्योंकि उसका गुस्सा बिल्कुल आसमानों पर चढ़ चुका था और उसके बाकी के 2 क्लोन्स भी उसके पास पहुंच गए थे। और जैसे ही वो क्लोन्स उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो जाते साथ ही उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से उस ओल्ड मैन की पावर्स अब पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज हो जाती है और उसकी फिजिकल बॉडी वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। मगर मास्टर अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी उस पपेट मास्टर को कुछ खास नहीं समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर अपनी एनर्जी को एकदम से रिलीज करता है तो वो ज़मीन तक को उखाड़ देता है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ मास्टर शुयान के डिसाइपल्स वो बिल्कुल हल्के में उसे ले रहे थे और कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी सारी पावर्स है, तुम इसके लिए इतना ज़्यादा इतरा रहे थे, हमें तो लगा कि तुम कोई ट्रू गॉड फॉर्म में आ जाओगे। वो ओल्ड मैन असल में ट्रू इमोर्टल फॉर्म में आ चुका था, मगर इतने में अचानक एक और क्लोन्स उसके पास आ जाता है जो कि उसके बॉडी के अंदर जाता है, तो वो ओल्ड मैन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसकी पावर तेजी के साथ इंक्रीज होने लगती थी। और सानिया कहती है कि ये तो इमोर्टल एम्परर रियलम में आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके क्लोन्स की पावर को बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। मास्टर शुयान उन लोगों को बताता है कि इस बंदे ने इमोर्टल रियलम तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पहली बार पता चल रहा था कि इमोर्टल्स की भी कोई लिमिट होती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये किस तरीके की स्टेज है। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर उन लोगों को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अब आकर दिखाओ तुम लोग। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक ज़बरदस्त ऑरा रिलीज करता है जो कि बिल्कुल सीधे आसमान तक पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन के अंदर से कोई ग्रीन कलर स्पिरिचुअल बॉडी निकलता है जो कि गॉड लेवल की बॉडी होती है, जो कि अपने जाइंट हैंड को बाहर निकालती है। मगर क्योंकि शुयान ने उसके 2 पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो पपेट मास्टर अभी भी ट्रू गॉड फॉर्म में नहीं आ सकता था और यह बात उसे खुद भी मालूम नहीं थी। वो हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि अब लड़कर दिखाओ मुझसे, मगर मास्टर शुयान सिंपल कह देते हैं कि यह पावर्स काफ़ी नहीं है, कितनी शर्म की बात है। यह सुनकर वो पपेट मास्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, ये पावर तो मेरी लिमिट से भी आगे जा चुकी हैं और तुम कह रहे हो कि ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर हम लोग उस स्पिरिचुअल गॉड बॉडी को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ ऊपर देखती है और फिर अचानक से वो बॉडी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है, जिस पर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है, तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो इसे फौरन से बंद करो। असल में वो स्पिरिचुअल बॉडी होली किंग की बॉडी से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था एनर्जी को और वो एनर्जी पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाती है। यह देखते ही मास्टर शुयान अपने सामने एक बैरियर बना लेते हैं ताकि वो खुद को और अपने डिसाइपल्स को उससे बचा सकें। और वो डिसाइपल्स भी कहते हैं कि लगता है कि हमारे मास्टर की पावर से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो उसे अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मगर फिर दूसरी तरफ मास्टर शुयान कहते हैं कि ये गॉड ऑर्डर है शुयान, कि इस बात का पता नहीं क्या मतलब था, मगर आगे चलकर हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर शुयान से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज़ यहाँ से मुझे बाहर निकाले, यह पावर तो गॉड पावर है और यह मेरी लिमिट से भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर तुम्हें गॉड पावर चाहिए तो मैं यह तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे यहाँ से निकालो। उस एनर्जी की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है उस मास्टर को। और फिर अचानक से वो स्पिरिचुअल गॉड बॉडी मास्टर शुयान पर अचानक से हमला करने की कोशिश करती है, जिस पर मास्टर शुयान उसे देखते ही उसे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लेते हैं। और देखते ही देखते वो अपने फिंगर से एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक करते हैं, जिससे वो स्पिरिचुअल बॉडी एक झटके में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है।
मास्टर शोयान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस जैसे कई स्पिरिचुअल बॉडी होती तो भी शायद वो इस अटैक से बच नहीं पाती। उस बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वो ओल्ड मैन भी नीचे आकर गिरता है और उसकी जान में जान आती है। जिसके बाद मास्टर शोयान उससे कहते हैं कि मुझे यह बताओ कि क्या तुमने गॉड्स को देखा है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें गॉड के बारे में कैसे पता चला। तो इतने में बर्निंग क्रो उससे आकर कहता है कि तुमने सुना नहीं, मास्टर ने क्या कहा, तुमसे पूछा गया है, बस इसका जवाब दो। वो ओल्ड मास्टर उन लोगों को बताता है कि ये बात उस वक्त की है जब हम पर गॉड्स ने हमला किया था। मैं भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, मगर मैं इतना पावरफुल नहीं था कि मैं उनका मुकाबला कर पाता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मास्टर के साथ मिलकर उस गॉड का मुकाबला करूँगा। मगर वो गॉड इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी पावर देखी थी। तब से लेकर अब तक मैं उसी तरह की पावर्स को बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं भी सेम टू सेम वैसी पावर इकट्ठी करके एक गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकूं। इसके लिए मैंने न जाने कितने हजारों सालों तक वेट किया और इतने लंबे टाइम इंतजार करने के बाद मैं इस काबिल हो गया था कि मैं उसकी बराबरी कर सकूं और उसकी टेक्निक्स को कॉपी करने लगा था। मैंने इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा कर ली थी कि मैं भी एक गॉड बन सकता था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि मैं खुद एक गॉड बनकर बाकी गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दूं। मैं उन लोगों को अपना बदला लेना चाहता था ताकि कोई भी गॉड कभी भी किसी पर भी यूं ही बिना वजह हमला ना करे। यह कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, मगर फिर बर्निंग क्रो उससे कहता है कि जरा अपनी तरफ तो देखो, क्या हो तुम, कोई गॉड नहीं बने हो। तुम्हारी सारी की सारी मेहनत पर तुमने खुद ही पानी फेर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने अपने लिमिट से कुछ ज़्यादा ही सोच रखा था। वो सारी की सारी पावर दोबारा से वापस चली गई। ये सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम जानते ही क्या हो कि गॉड पावर क्या होती है। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो है गॉड पावर। मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता था कि मैं उन गॉड्स को डिफीट कर सकूँ। इसमें बुरा क्या है। इतनी मेहनत करके एक ऐसी टेक्निक खोज निकाली जिससे फाइनली मैं गॉड बन सकता था। ये टेक्निक गॉड की टेक्निक से भी ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर वो लोग उसको कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल ही पागल हो चुका है और फिर कॉमेट कहता है लगता है इसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। वो सब लोग उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे वो बंदा सच में पागल हो गया हो। और दूसरी तरफ चूचू कहती है कि तुमसे ज़्यादा मुझे इस वाटरमेलन को खाने में इंटरेस्ट है। उन लोगों को ज़्यादा देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज़ जाओ मत, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मेरी पावर्स को वापस करने में मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोग मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिर दुनिया में कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो कि तुम्हें चाहिए होगी। मुझसे बस एक मर्तबा खाकर तो देखो, मैं वो लाकर तुम्हें दे सकता हूँ, मगर एक मर्तबा मुझसे वो पावर्स वापस दे दो। मगर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद मास्टर शोयान अचानक से रुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी चाय वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी अच्छे लोकेशन पर जाकर स्पिरिचुअल टी बेचनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बिल्कुल परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं चाय बेचूं? आखिर यह कैसे हो सकता है कि मैं एक ग्रेट मास्टर एक चाय का स्टॉल लगाऊं। मगर फिर अचानक से वो मास्टर से कहता है कि मेरे पास एक और बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनते ही मास्टर शोयान वहीं पे रुक जाते हैं और वो उस ओल्ड मैन से उसे वो बात बताता है कि जब मैं गॉड बना था तब मैंने फील किया कि माउंटेन एंड सी रियलम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गॉड्स पावर है। ये सुनकर मास्टर शोयान मुस्कुरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन बिल्कुल हैरान हो जाता है और मास्टर शोयान को पहले से ही सब कुछ पता होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।